श्याम सिंह अट्टारीवाला, सिख लायन ऑफ सबराओ। क्या आप जानते हैं एक ऐसे योद्धा की कहानी जिसने अपनी मातृभूमि के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया? यह कहानी है सरदार श्याम सिंह अट्टारीवाला की, जिन्होंने साबराओं के युद्ध में वीरता की अद्वितीय मिसाल पेश की। सरदार श्याम सिंह का जन्म 1790 में हुआ था, जब स्वतंत्र सिख साम्राज्य का उदय हो रहा था। उनके पिता निहाल सिंह महाराजा रणजीत सिंह की सेना में शामिल होने से पहले भंगी मिस्र के अधीन थे। श्याम सिंह को उच्च शिक्षा प्राप्त हुई। उन्होंने गुरुमुखी, फारसी और अंग्रेजी सीखी। उन्हें 5000 सैनिकों की कमान सौंपी गई। उन्होंने अटोक, मुल्तान, पेशावर और कश्मीर की विजय सहित सिख साम्राज्य के कई विजय युद्धों में भाग लिया। अपनी योग्यता और निष्ठा के कारण वे जल्द ही महाराजा रणजीत सिंह के सबसे भरोसेमंद सलाहकारों में से एक बन गए। 1831 में उन्होंने महाराजा और लॉर्ड विलियम बेंटिक के बीच रोपड़ में एक बैठक की व्यवस्था की। श्याम सिंह का प्रभाव तब और बढ़ गया जब उन्होंने अपनी बेटी का विवाह महाराजा रणजीत सिंह के पुत्र नौनिहाल सिंह से किया। रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद श्याम सिंह को सिख साम्राज्य के दूरदराज के कोनों में तैनात कर दिया गया, जबकि डोगरा बंधु सिंहासन पर कब्जा करने की साजिश रच रहे थे। जब डोगराओं ने नौनिहाल सिंह की हत्या कर दी, तो श्याम सिंह पंजाब लौट आए। उन्होंने डोगराओं के खिलाफ एक अभियान का नेतृत्व किया, हीरा डोगरा को हराया और मार डाला। श्याम सिंह जानते थे कि ब्रिटिश हथियारों के सामने सिखों की कमजोरी क्या है, इसलिए उन्होंने सिखों को बाहरी दुश्मनों से लड़ने से पहले अपने घर को संभालने के लिए राजी किया। महारानी जिंदन ने खालसा सेना को बड़ी रकम देने का वादा करके अपनी नेतृत्व क्षमता को मजबूत करने की कोशिश की। जब यह पैसा नहीं मिला, तो सेना उनके खिलाफ हो गई। महारानी ने खालसा सेना को अंग्रेजों पर झोंक दिया, जिन्होंने पहले से ही सीमा पर सिखों को उकसाना शुरू कर दिया था। मुदकी की लड़ाई में पहला गद्दार सामने आया। जीत के करीब होने के बावजूद तेज सिंह बिना किसी स्पष्ट कारण के पीछे हट गया। फिरोज शाह की लड़ाई में भी लाल सिंह बिना किसी कारण के युद्ध के मैदान से भाग गया। श्याम सिंह, जो उस समय 60 वर्ष से अधिक के थे, 10 फरवरी 1846 को साबराओं की लड़ाई में शामिल हुए। तेज सिंह फिर से युद्ध छोड़कर भाग गया और उसने सिखों को फंसाने के लिए पीछे एक पुल को नष्ट कर दिया। श्याम सिंह सफेद वस्त्र और सफेद पगड़ी पहनकर एक सफेद घोड़े पर सवार होकर युद्ध के मैदान में उतरे। उन्होंने अपने सैनिकों को अंतिम सांस तक लड़ने के लिए प्रेरित किया। श्याम सिंह ने युद्ध के मैदान में वीरतापूर्वक लड़ते हुए अपनी जान दे दी। सरदार श्याम सिंह अट्टारीवाला की वीरता और बलिदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने अपनी मातृभूमि के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया। उनकी कहानी हमें देशभक्ति, साहस और बलिदान का संदेश देती है। अब आपकी बारी है। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको सरदार श्याम सिंह अट्टारीवाला की कहानी कैसी लगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसे ही प्रेरणादायक ऐतिहासिक कहानियों से जुड़े रहें। आप सरदार श्याम सिंह अट्टारीवाला के बारे में और अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट पर भी जा सकते हैं।